हाँ बच्चों, हम लोग गणित में आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब बच्चे देख के डर जाते हैं तो सर बहुत टफ लग रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही क्या है? ये बहुत सिंपल है बेटा, ये सिर्फ विभाजन की तरह है। क्या है? विभाजन पढ़ते हैं ना आप लोग? हैं, भाग देना जानते हैं ना? अभी देखो, भाग देने से कैसे नया फार्मूला बन जाता है। भाग देने से कैसे नया फार्मूला बनता है, ये हम लोग सीखेंगे। हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पैदा कैसे हो गया, ये हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पैदा कैसे हो गया। अगर हम लोग विभाजन दें, बंटवारा करें, भाग दें, तो जैसे मान लो, ले लो 29 ले लो। 29 में हम क्या करेंगे? 7 से विभाजित करेंगे। किससे? 7 से। तो 7 चौक 28 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 7 चौक 28। और कितना शेषफल आया? 1 आया। 9 में से 8 जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0, है ना? तो इसमें 29 क्या है? अब देख लो 29 क्या है। 29 को हम लोग कहते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। और जो 7 है वो भाजक है। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक, है ना? क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। जो 4 है वो क्या है? 4 है जो, वो भागफल है। क्या है? भागफल है ना? और जो 1 है वो क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। अब हम लोग छोटे क्लास में क्या पढ़ते थे कि ठीक है सर 29 है, 29 भाज्य है, 7 भाजक है। जब 29 में 7 से हम विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेषफल है 1 आता है, जो भागफल है 4 आता है। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि पता नहीं हमारा सही है कि नहीं सही है, लाओ अपने आप से चेक कर ले। तो हम क्या चेक करेंगे? 7 में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे। अब कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 1 29 हो जाएगा, है ना? इसी को हम लोग दूसरे स्टाइल में, एक ऐसे कैसे ऊपर नीचे लिख रहे हैं ना, अब इसी चीज को हम एक सीधी लाइन में लिख सकते हैं। इसी सीधी लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 29 इज इक्वल टू 29 बराबर 7 गुणे 4 धन 1। 7 गुणे 4 धन 1। तो 29 क्या है बेटा? 29 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं भाज्य। 29 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? भाज्य। बराबर के लिए हम बराबर लिख देंगे। 7 को क्या नाम दिए थे हम लोग? भाजक। 7 को क्या नाम दिए थे? भाजक। और 7 को भाजक नाम दिए, और भागफल को किसको नाम दिए थे? 4 को। तो 4 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? भागफल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? भागफल। और 1 की जगह पर क्या लिख देंगे? धन शेषफल। अब प्रेजेंट टाइम में आजकल इसको स्पेशल टाइप से लिखा जाता है। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष नहीं लिखते हैं। भाज्य को मान लेते हैं ए। भाज्य को क्या मान लेते हैं? ए। और भाजक को क्या मान लेते हैं? बी। भाज्य को ए, भाजक को बी, और भागफल को क्या मान लेते हैं? क्यू। और शेषफल को मान लेते हैं आर। ये बन जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक और बात ध्यान देने वाली है, जो शेषफल होता है, शेषफल का मान सदैव या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या जो भाजक है उससे कम होगा। अगर हमारा शेषफल भाजक से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमने गलत लगाया है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जो आर की वैल्यू है,
आर की वैल्यू है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, इसका मतलब है ये 0 r जो है या शेषफल जो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। दो कंडीशन हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। इसको अब मॉडर्न फॉर्म में नए युग में हम लिखते हैं ए बराबर बी गुणे क्यू धन आर, बी गुणे क्यू धन आर लिखते हैं, जहां आर का मान यानी शेष फल का मान सदैव भाजक से बड़ा होगा और शून्य से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये सिचुएशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो हम पहले भाग देते थे तो भाग को हम क्या करते थे, ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे लिखकर हम सॉल्व कर लेते थे। कैसे सॉल्व करते थे, ऊपर नीचे लिखकर हम सॉल्व कर लेते थे इस तरह से, तो कहते थे कि हमको भाग देना आ गया है। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, नहीं बेटा ऐसा है कि जब इस तरह से लिखते हो ना तो आगे वाला और पीछे वाला जो जगह है बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे एक लाइन में लिखेंगे। यानी हमको अब ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाला भागफल नहीं सिखा रहे हैं 10th में, इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, सोचने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, बहुत छोटे रूप में लिखा जाए। जो हम 10 लाइन में लिखते थे उसको हम अब एक लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। अब इसी एक लाइन को कैसे लिखेंगे, इसे 29 दिया हुआ है, अब 29 दिया रहेगा और 7 दिया रहेगा, तो 7 चौक 28। देखो दिमाग में कैलकुलेट कर लिए, 7 चौक 28 और 29 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इतना लंबा चौड़ा देखो कितना था, इतना दूरी ले लिया, बहुत ज्यादा दूरी ले लिया। अभी देखो एक लाइन में आ गया, कितने में आ गया, एक लाइन में आ गया। इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है, लिखने का तरीका बस बदला है, आपको सोचने का तरीका बदला है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है, चीज तो पुरानी है? जैसे सोने का सिक्का पहले हुआ करता था, अब सोने का जेवर होता है कि नहीं? तो उसी तरह से अब ये क्या है, ये बहुत पुराना स्टाइल है। अब इसी को जब नए स्टाइल में लिख देते हैं तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या हो जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब बात आती है कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का काम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं, जिसको हम लोग मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मासा। तो मासा हम निकालते हैं। अब मासा कैसे निकालते हैं देख लो। मान लो 2 नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 नंबर। कोई 2 नंबर ले लो, जैसे बच्चे कहेंगे सर 1 नंबर ले लीजिए, a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 18। ये कंडीशन है। जब आप a और b मान रहे हैं तो एक बात ध्यान देंगे कि a की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, a का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए और b का मान हमेशा छोटा होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 27 बराबर, है ना, 18 यहाँ b की जगह पर लिख देंगे। 18 गुणे 18 एकन्ने 18 और 9 27 प्लस 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस 9। अब 9 आ गया। अब इस 18 को 9 से काटेंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2 प्लस 0। देखो 9 दूना 18, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है बेटा, 9 के भाग देने से शेषफल 0 आया है।
इसलिए मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर 9 हो जाएगा, है ना। आपने लोअर क्लास में भी मासा पढ़ा था, है ना, लेकिन वहां दूसरे मेथड से लगाते थे। अब उसी चीज को यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से लगाते हैं। किसके नियम से लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग क्यों करते हैं? जिससे हमें मासा निकालने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि 2 ही नंबर रहेगा सर तभी निकाल पाएंगे। 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, 5 नंबर रहे, चाहे जितना नंबर रहे, सबका हम मासा निकाल लेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि पहले हम 2 नंबर का मासा निकाल लेंगे, अब जो मासा आएगा उसी से हम तीसरे नंबर का मासा निकाल लेंगे। हो सकता है कोई नया नंबर आ जाए फिर उससे हम निकाल लेंगे। लेकिन कभी भी सहअभाज्य संख्या का, सहअभाज्य संख्या मतलब जानते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जो दोनों एक दूसरे को किसी भी नंबर से ना काट पाए। जैसे मान लो एक है 27 और एक है 28, तो 27 और 28 जो है एक दूसरे में कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में हो। और जब दोनों में रहेगा तभी ना काट पाएंगे, रहेगा ही नहीं। देखो 27 का जो गुणनखंड होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 28 का हो जाएगा 2 दूना 4 सते 28, है ना। इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो और हम लोग काट ले जाएं, तो काटे नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। यहां हमेशा जो यह CF है यानी जो मासा है कितना होगा, यहाँ मासा हमेशा 1 होगा। अब बात आ रही है कि सर हमको तो गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, तब किस विधि से हल करना है? हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विधि से हल करना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें हल करके दिखाना पड़ेगा, जिससे हम इसको हल करके दिखा देते हैं। 28 बराबर लिखेंगे 28 बराबर 27 गुणे 1 धन 1, 27 सेकंड 27 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 28 बराबर आ गया। अब यहां से इस फल 1 बच रहा है, तो हम 27 बराबर लिखेंगे 1 गुणे 27 प्लस 0। हम किससे भाग दिए तो कटा बच्चा 1 से भाग दिए हैं, तो यहाँ जो 1 है वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा। अब इसी मासा से संबंधित प्रश्न कुछ और भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे, और सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन और पिछली बार जो क्वेश्चन आया सब हम लोग हल करेंगे।